नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान और राजस्थान की अलग अलग लोकसभा सीटों की इतिहास और वहां के समीकरणों की सीरीज में आज बात उदयपुर लोकसभा सीट की होगी, जहां पर इस बार बीजेपी ने मन्नालाल रावत को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व आईएएस ताराचंद मीणा को टिकट दिया है। यहां बीजेपी या कांग्रेस में से किसकी मजबूती है, इसको लेकर के आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले अगर उदयपुर लोकसभा सीट के जातिगत गणित की बात करते हैं, चूंकि उदयपुर एसटी की रिजर्व सीट है, यहां पर उदयपुर हो गया, इसके अलावा बांसवाड़ा हो गया और डूंगरपुर, ये पूरा जो दक्षिणी राजस्थान का एरिया है, ये ट्राइबल एरिया है, आरक्षित एरिया है, जहां सरपंच से लेकर सांसद तमाम पदों पर जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो ट्राइबल कैटेगरी के होते हैं। तो उदयपुर लोकसभा सीट पर 21 लाख के लगभग वोटर है। इसमें से एससी 5.1% है, 1,04,000 के आसपास है। एसटी 58.9% है, 59% के आसपास है, जिनकी संख्या 12.25 लाख के आसपास है। और 10% के आसपास मुस्लिम वोटर है, जिनकी संख्या 2.25 लाख के आसपास है, क्योंकि 2,05,000 फाइनल अपडेट से पहले का डेटा है, लिहाजा फाइनल अपडेट तक 2.25 लाख के आसपास आंकड़े पहुंच जाएंगे। ये उदयपुर लोकसभा का गणित है। लिहाजा उदयपुर में जीत हार का गणित मोटे तौर पर ट्राइबल तय करते हैं। अगर ट्राइबल वोटर में बड़ा विभाजन नहीं होता है तो ट्राइबल वोटर जिधर रहता है, एसटी का वोटर जितना जिस साइड में वोट करता है उसी की जीत होती है। और इस बार यहां पर बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ भारतीय आदिवासी पार्टी भी उम्मीदें रखे हुए हैं कि बांसवाड़ा डूंगरपुर के साथ साथ उदयपुर सीट पर भी उनको ठीक ठाक प्रदर्शन हो, प्रतापगढ़ के साथ साथ। अगर उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों की बात करें, चूंकि आपको पता है कि राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें हैं, लिहाजा हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। अगर उदयपुर क्षेत्र में आने वाली विधानसभाओं की बात करें तो उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में जो 6 विधानसभाएं हैं वो उदयपुर जिले की हैं, जिसमें गोगुंदा है, झाडोल है, खेरवाड़ा है, उदयपुर ग्रामीण है, उदयपुर शहर है और सलुम्बर है। इसके अलावा प्रतापगढ़ जिले की धरियावद है और डूंगरपुर जिले की आसपुर है। इन 8 सीटों को मिलाकर के उदयपुर लोकसभा क्षेत्र बनता है। अगर पार्टी के हिसाब से देखते हैं तो गोकुंदा से प्रताप लाल भील बीजेपी के एमएलए हैं, झाडोल से बाबूलाल खराड़ी बीजेपी के एमएलए हैं, खेरवाड़ा से दयाराम परमार कांग्रेस के एमएलए हैं, जयपुर ग्रामीण से फूल सिंह मीणा बीजेपी के हैं, उदयपुर शहर से ताराचंद जैन बीजेपी के हैं, सलुम्बर से अमृतलाल मीणा बीजेपी के हैं, धरियावद से थावरचंद है जो कि भारतीय आदिवासी पार्टी से हैं और आसपुर से उमेश मीणा है, वो भी भारतीय आदिवासी पार्टी से हैं। अब इसमें से बीजेपी और कांग्रेस की ताकत को देखें तो बीजेपी के पास में गोगुंदा, झाड़ोल 2 ये सीटें हैं और उदयपुर ग्रामीण, उदयपुर शहर और सलुम्बर 3 ये सीटें हैं, यानी कि 8 में से 5 सीटें बीजेपी के पास में है। कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट है, वो है खेरवाड़ा की, जहां से दयाराम परमार एमएलए हैं, यानी कि 8 में से 5 सीटें बीजेपी के पास में है, 1 सीट कांग्रेस के पास में है और 2 सीटें जो रीजनल प्लेयर है उनके पास में है। अब अगर उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में 2009 से लेकर के आज तक जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें पार्टीवार वोट परसेंटेज क्या रहा है, किस पार्टी को किस चुनाव में कितने वोट मिले, कहां, या तो उदयपुर लोकसभा चुनाव में या फिर विधानसभा के जब चुनाव हुए तो उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली जो 8 विधानसभाएं हैं उसका ओवरऑल कैलकुलेशन है। 2008 के विधानसभा चुनाव में यहां पर 45.9% कांग्रेस को वोट मिले, 39.8% बीजेपी को वोट मिले, 2.9% बीएसपी को वोट मिले। 2009 के लोकसभा चुनाव में 54.3% कांग्रेस को मिले, 32.5% बीजेपी को मिले, 2.3% बीएसपी को मिले। 2013 के जब विधानसभा चुनाव हुई तो कांग्रेस का वोट शेयर पहली बार 40 से नीचे गया, 39.6%, बीजेपी का 47.8% हुआ, 1.8% के पास बसपा का रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस का वोट शेयर और घटा, विधानसभा में जो 39.6 था वो 35.6 पर आ गया, बीजेपी का वोट बढ़ करके चला गया 55.3 पर, बसपा वही 1.7 के आसपास रही। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी बसपा का 1.7 ही रहा, लेकिन कांग्रेस का वोट थोड़ा सा बढ़ा, 39.1% हुआ, बीजेपी का घटकर के 44.6% पर आ गया। और मेवाड़ को लेकर के राजस्थान में एक कहावत भी है कि जिसने मेवाड़ को जीता, क्योंकि मेवाड़ क्षेत्र के अंदर विधानसभा की 28 सीटें आती, लिहाजा जिसने मेवाड़ जीता उसने प्रदेश को जीता, ऐसी कहावत है। 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस को यहां पर 30.4% वोट मिले, 61.1% बीजेपी को वोट मिले थे। और अभी कुछ महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर कांग्रेस को बहुत वोट शेयर घटा,
31.2% पर आ गया, बीजेपी का 39.2% रहा। कांग्रेस का ये जो वोट परसेंटेज है, ये 2008 से लेकर के अब तक विधानसभा चुनावों के लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे कम है, 31.2%। हालांकि बीजेपी का हाईएस्ट 2013 के विधानसभा चुनाव में था, जब 47.8% मिला था। 2018 में तो बीजेपी को यहां पर 44.6 ही मिला था, लेकिन बीजेपी का भी इस बार घटा जरूर है, लेकिन कांग्रेस तो अपने रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर आ गई है। और बीजेपी भी, जो किसी दौर में न्यूनतम स्तर में भी विधानसभा चुनाव में 39.8% लाई थी, वो इस बार 39.2% पर आ गई। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी ने दक्षिणी राजस्थान में अपनी जमीन को मजबूत किया है और अच्छे खासे वोट परसेंटेज को बटोरा है। सीटों में भले ही आदिवासी पार्टी 3 सीटें जीत पाई है, लेकिन वोट परसेंटेज अच्छा निकाला है। अब बात करते हैं उदयपुर लोकसभा सीट के इतिहास को लेकर के। बात करेंगे कि जब 1951 में पहले चुनाव हुए, तब यहां पर विजेता कौन रहा, जीता कौन था, उसकी पार्टी कौन सी थी, उसको वोट कितने मिले, रनर अप कैंडिडेट कौन था। रनर अप का मतलब होता है नंबर 2 पर रहने वाला कैंडिडेट, क्योंकि जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, सरपंच हो, लोकल बॉडी का हो, या फिर शहरी निकायों के चुनाव हो, चुनाव किसी में भी कितने भी प्रत्याशी मैदान में उतर सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, लेकिन जो नंबर 2 पर रहता है उसे रनर अप कैंडिडेट कहते हैं। उसकी पार्टी कौन सी थी, उसको वोट कितने मिले और दोनों के बीच में अंतर कितना रहा, इसको लेकर के बात होगी। 1951 में कांग्रेस के बलवंत सिंह, उनको 37,331 वोट मिले और भारतीय जनसंघ के लाल सिंह को चुनाव हराया। लाल सिंह को मिले थे 33,761, 3,570 वोटों का दोनों के बीच में अंतर रहा। 1957 में कांग्रेस ने फिर से रिपीट की। कांग्रेस यहां पर लगातार 1967 तक 51, 57, 57 का बाईपोल, 62 और 67, ये 5 चुनाव लगातार कांग्रेस ने यहां पर जीता। 57 में माणिक्यलाल वर्मा, जिनकी पहचान प्रदेश स्तर पर थी, उनकी ख्याति को लेकर लोग आज भी याद करते हैं। उन्होंने इस सीट से सांसदी का चुनाव जीता था और संसद पहुंचे थे। तो 1957 में दीनबंधु कांग्रेस के जीते, भारतीय जनसंघ के उदयलाल को हराया। 1957 में माणिक्यलाल वर्मा जीते, भारतीय जनसंघ के आरवी मूर्ति को हराया। 1962 में धुलेश्वर जीते, कांग्रेस के स्वतंत्र पार्टी के राम सिंह को चुनाव हराया। 1967 में धुलेश्वर फिर से जीते और हुरमा, जो स्वतंत्र पार्टी के थे, उनको चुनाव हराया। लेकिन 1971 में पहली बार ये सीट कांग्रेस के हाथों से निकली। ललिया नाम से जो स्वतंत्र पार्टी के प्रत्याशी थे वो जीते। धुलेश्वर जो कांग्रेस के, वो नंबर 2 पर रहे। 3,404 वोटों का अंतर रहा। 1977 में भारतीय लोकदल के भानु कुमार शास्त्री चुनाव जीते, जिनको 2,40,181 वोट मिले। कालूलाल श्रीमाली जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, 93,125 वोट मिले और 1,47,056 वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए। 1980 में जब चुनाव हुए तो यहां पर कांग्रेस इंदिरा गुट से मोहनलाल सुखाड़िया चुनाव जीते। ये सुखाड़िया का वो दौर था जब राजस्थान में बतौर मुख्यमंत्री एक लंबा कार्यकाल पूरा करने के बाद में उनको प्रदेश की राजनीति से बाहर करने और प्रदेश में नई लीडरशिप को खड़ा करने के लिहाज से कांग्रेस नेतृत्व ने उनको उदयपुर से सांसदी का चुनाव लड़ाकर राष्ट्रीय राजनीति में लाया गया था। मोहनलाल सुखाड़िया ने भानु कुमार शास्त्री को 51,897 वोटों से चुनाव हराया था। 1962 में डी वर्मा कांग्रेस के चुनाव जीते। एसएस भंडारी बीजेपी के थे, वो नंबर 2 पर रहे। 1,43,000 वोट मिले। ये 1982 के अंदर बाईपोल हुए थे यहाँ पर, और उसमें बीजेपी को चुनाव, हालांकि 1982 के अंदर ही झारखंड की एक सीट है, वहां पर बाईपोल हुए थे और बीजेपी को अपने गठन के साथ ही देश में उनको अपना पहला सांसद मिला था। 1984 के अंदर इंदु बाला सुखाड़िया कांग्रेस के यहां से चुनाव जीती, जो मोहनलाल सुखाड़िया की पत्नी थी। भानु कुमार शास्त्री बीजेपी के थे, वो नंबर 2 पर रहे। 1,59,412 वोट मिले और 1,04,802 वोटों का अंतर रहा। 1989 में गुलाबचंद कटारिया, जो अभी असम के राज्यपाल हैं, राजस्थान में बीजेपी की सरकारों के दौरान में गृह मंत्री रह चुके हैं। 2018 से 2023 के बीच के जब अशोक गहलोत सरकार थी तो उसमें नेता प्रतिपक्ष रहे और आखिर के चुनावों से कुछ महीने पहले उनको असम का राज्यपाल बनाया गया। उन्होंने इंदु बाला सुखाड़िया को चुनाव हराया। 1,30,502 वोटों का अंतर रहा। 1991 के अंदर गिरिजा व्यास कांग्रेस की सीनियर नेता थी, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा समय के साथ उभरा और 2003-4 के आसपास का जब समय आया था और गिरिजा व्यास राजस्थान कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनी थी, तो एक कहावत पॉपुलर है कि उन्होंने अशोक गहलोत को नियंत्रित करने के लिए 2003 के आसपास के समय के अंदर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जन संवाद के कार्यक्रम रखे गए, जनता की समस्याओं को सुनना और संगठन के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री को वहां पर मौजूद रहना अनिवार्य कर दिया था। लिहाजा एक ह्यूमिलिएशन सा माहौल बनाया गया अशोक गहलोत के लिए, जिसके बाद में अशोक गहलोत ने ये शिकायत दिल्ली पहुंचाई थी और उसमें के कांग्रेस नेतृत्व के दखल के बाद में ये परंपरा को रोका गया था।
बहरहाल गुलाबचंद कटारिया को उन्होंने हराया था। गुलाबचंद कटारिया को 2,44,524 वोट मिले थे, 26,423 वोटों का अंतर रहा था। 1996 में फिर से गिरिजा व्यास जीती। मुरली मनोहर को चुनाव हराया, बीजेपी के थे, 2,10,136 वोट मिले, 40,465 वोटों से हार गए थे। 1998 में शांतिलाल चपलोत बीजेपी के यहां पर चुनाव जीते, यानी कि बीजेपी को पहली जीत यहां पर मिली थी 1989 के अंदर गुलाबचंद कटारिया के रूप में। दूसरी जीत मिली 1998 में शांतिलाल चपलोत के रूप में, जिन्होंने गिरिजा व्यास को चुनाव हराया था। लेकिन 1999 में गिरिजा व्यास फिर से जीत गई और शांतिलाल चपलोत बीजेपी के थे, वो चुनाव हार गए। 54,091 वोटों का अंतर रहा। 2004 के लोकसभा चुनाव हुए तो यहां से किरण माहेश्वरी बीजेपी की चुनाव जीती। किरण माहेश्वरी राजसमंद और उदयपुर एरिया में एक बड़ा नाम था। वसुंधरा राजे सरकार के दौरान राजस्थान में मंत्री भी रह चुकी हैं और उनकी बेटी उनके निधन के बाद में उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल रही है। और दीप्ति माहेश्वरी फिलहाल राजसमंद से विधायक भी है। 2004 में किरण माहेश्वरी ने गिरिजा व्यास को चुनाव हराया, 74,875 वोटों का अंतर रहा। 2009 में रघुवीर मीणा सीडब्ल्यूसी मेंबर और कांग्रेस के कद्दावर नेता है, वो यहां से सांसद बने। महावीर भगोरा जो बीजेपी के थे, उनको चुनाव हराया 1,64,925 वोटों से। 2014 के अंदर बीजेपी ने नए प्रयोग के तहत अर्जुन लाल मीणा को टिकट दिया, वो 2014 में जीते, तब उनको 6,60,373 वोट मिले। रघुवीर मीणा को यहां पर 4,23,611 वोट मिले, 2,36,762 वोटों का अंतर रहा। 2019 में बीजेपी ने फिर से चेहरे को रिपीट किया, 8,71,000 से ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस ने भी अपने चेहरे को रिपीट किया, 4,33,000 से ज्यादा वोट मिले, लेकिन 4,37,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। लेकिन अब जब चुनावों के मुहाने पर खड़े हैं तो बीजेपी ने इस बार चेहरा बदला। बीजेपी ने चेहरा बदला तो चेहरा कांग्रेस ने भी बदला। बीजेपी ने मन्नालाल रावत को टिकट दिया, कांग्रेस ने पूर्व आईएएस ताराचंद मीणा को टिकट दिया। देखना होगा कि दोनों में से इस बार चुनाव कौन जीते हैं। क्या कांग्रेस बीजेपी यहां पर लगातार जीत की तिकड़ी लगाने में कामयाब होती है, या कांग्रेस दक्षिण के अंदर बीजेपी का ये जो ये मजबूत किला है, इसे भेदने में कामयाब रहती है। क्योंकि बांसवाड़ा डूंगर पर पूरे त्रिकोणीय मुकाबले के रूप में भारतीय आदिवासी पार्टी और भारतीय ट्राइबल पार्टी ने वैसे भी इनका खेल बिगाड़ रखा है। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह लोकसभा सीटों का इतिहास और जातिगत गणित समझने के लिए ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।